हाय नमस्ते। कैसे हाल चाल, कैसे हो आप सभी बेटा। आई होप बेटा आप सभी ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, है ना। और वेलकम बैक टू साइंस इन मिनट्स। तो बेटा आज हम करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 2, इज मैटर अराउंड अस प्योर। राइट भाई मैम, ये क्या है, चैप्टर का नाम ही ऐसा है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। एनसीईआरटी हमसे ही क्वेश्चन पूछ रही है। हाँ बेटा, एनसीईआरटी बेचारी समझ ही नहीं पा रही है कि बच्चों को आंसर बताने होते हैं, पूछने होते हैं, है ना। कोई नहीं बेटा, डिटेल में हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इसका आज हम देखने वाले हैं पार्ट 1। एंड बेटा मैटर आपको पता ही होगा, हम चैप्टर 1 में इस बात को डिस्कस कर चुके हैं, अच्छे तरीके से मैटर को समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। मैम लेकिन हम तो छोटे छोटे नालायक पुक्की गैंग हैं, है ना। हम सब भूल गए मैटर क्या होता है। तो बेटा मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। बेटा कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई मास, वजन हो, और क्या कर रही हो, इसका कोई वॉल्यूम हो, कहीं पर ऑक्यूपाई कर रही हो स्पेस को। ठीक है बेटा। तो बेटा हमने 3 स्टेट ऑफ मैटर पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, है ना। कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और इसमें क्या पढ़ेंगे बेटा, हम मैटर को क्लासिफाई करेंगे कैसे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी से। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देख के उसको अलग किया था, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। अब हम बेटा मैटर को उसकी केमिकल प्रॉपर्टी देख के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बेटा मैटर 2 टाइप का होता है। ठीक है, कहाँ पे, अगर केमिकल प्रॉपर्टी से देखें तो कैसा, एक तो प्योर और एक इनप्योर, या फिर मिक्सचर भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, प्योर क्या होता है मैम, जैसे प्योर घी होता है, प्योर लस्सी होती है, प्योर दूध होता है ना। तो ये सब क्या चीज़ें प्योर है बेटा। नहीं, साइंटिफिकली अगर हम लैंग्वेज से देखें तो बेटा इस चीज़ को हम प्योर नहीं कहते। ये नॉर्मल इंसान बोलते हैं इस चीज़ को प्योर, लेकिन हम तो एकदम अलग है ना सबसे। हम प्योर इस चीज़ को नहीं बोलते। प्योर का मतलब होता है बेटा, चलिए जानते हैं। देखो बेटा, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंस, एक मिनट। ए प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल पता है, यस मैम पता है। तो बेटा क्या है, प्योर सब्सटेंस किससे मिलके बने होते हैं, सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल से, है ना। मान लो अगर वो पार्टिकल है, जैसे बेटा अगर मैं देखूँ सॉल्ट को, राइट, अगर मैं सोल्ट को देखूं तो सोल्ट के बेटा जितने भी पार्टिकल्स होंगे सब किससे मिलके बने होंगे, NaCl से, है ना। उसका कोई भी पार्टिकल अगर मैं उठाऊंगी तो वो क्या होगा मैम, NaCl होगा, है ना। अगर मान लो बेटा मैं एक दूसरा एग्जांपल लेती हूँ, अगर मैं बोलूँ भाई मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को देखा, तो उसका बेटा जितने भी पार्टिकल्स होंगे सब क्या होंगे, सब CO2 होंगे, राइट। सब क्या होंगे मैम, CO2 होंगे। तो ये भी क्या है, ये भी एक प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस बेटा यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जो सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है बेटा। इट हैज़ फिक्स्ड कंपोजिशन, इसकी बेटा एक फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, एंड डिफाइंड प्रॉपर्टीज़, और इसकी प्रॉपर्टी भी डिफाइन होती है। ये नहीं है कि भाई अगर मान लो मैंने पानी लिया, पानी के अंदर मैंने अगर सॉल्ट घोल दिया तो वो बदल गया, उसकी जो पानी की जो प्रॉपर्टी थी वो नहीं रही। नहीं बेटा, प्योर सब्सटेंस के अंदर प्रॉपर्टी सेम ही रहती है। ठीक है, देखो बेटा पेपर में पूछ लिया जाता है कि प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ आपको बतानी है। कभी कभी 2 पूछ ली जाती हैं, कभी कभी एक ही पूछी जाती है। तो देखो मैं यहाँ पे आपको 2 प्रॉपर्टी बताती हूँ। ठीक है, एक होती है बेटा फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, उनकी एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है। मान लो बेटा जैसे कि H2O, बताओ ये किसका सिंबल है मैम, ये वाटर का सिंबल है। तो बेटा वाटर किससे मिलके बना है मैम, वाटर मिलके बना है हमारा हाइड्रोजन से, और किससे मैम, ऑक्सीजन से, राइट। यहाँ पे हाइड्रोजन के पार्टिकल्स कितने होते हैं बेटा, यहाँ पर पानी के अंदर हाइड्रोजन के पार्टिकल्स कितने होते हैं, पता नहीं मैम। तो बेटा देखो H है, H के साइड में नीचे देखो, H के साइड में नीचे कितनी कितनी वैल्यू गिवन है मैम, कुछ तो वैल्यू गिवन ही है, ये नहीं पता लेकिन कितनी है। यहाँ पे है बेटा 2, यानी कि हाइड्रोजन के पार्टिकल्स कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन का पार्टिकल कितना है मैम, कुछ नहीं है, तो हम क्या मानते हैं, 1। ठीक है, तो जो जब बेटा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का पार्टिकल मिला तो क्या बन गया हमारा वाटर।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वाटर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस है भाई, और क्या है उसमें, कोई चीज़ नहीं है, वाटर ही है ना। तो बेटा ये सब क्या हो गया आपका, एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, यानी कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनका एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है, मतलब उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेम प्रोपोर्शन में रहते हैं। ठीक है, तभी तो हम H2O को H2O ही लिखते हैं, यानी कि 2 हाइड्रोजन के पार्टिकल और एक ऑक्सीजन का पार्टिकल। ठीक है, अब देखो बेटा, फिक्स्ड प्रॉपर्टीज प्योर सब्सटेंस की बेटा डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि जैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा सेम रहता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम रहता है, इसकी डेंसिटी सेम रहती है। ठीक है, चलो बेटा, लेट्स से वाटर बॉईल एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, देखो बेटा, अभी हमने प्योर सब्सटेंस के बारे में इतना जाना कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जो सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, इनकी डेफिनेट कॉम्पोजिशन होता है और डेफिनेट क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम जानेंगे बेटा मिक्सचर या फिर इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, मिक्सचर को बेटा हम इम्प्योर सब्सटेंस भी बोलते हैं। अब ये क्या है, मिक्सचर से तो पता चल रहा है भाई किसी चीज़ का मिक्सअप, है ना, किसी चीज़ को मिक्स करके कुछ बनता है तो मिक्सचर। एक मिक्सचर क्या है या फिर एक प्योर सब्सटेंस भी बोलते हैं बेटा, वो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलके बना है, यानी कि मान लो यहाँ पे मैंने कुछ बना रखा है। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स का जो सैलेड होता है वो मैंने बना रखा है, इसमें मैंने काजू, किशमिश, बादाम, है ना, ये सब मैंने मिक्स करे हुए हैं। ठीक है, ये सब मैंने इसके अंदर मिक्स करे हुए हैं, तो मैं क्या बोल दूँगी भाई, मिक्सचर हो गया, है ना, क्योंकि क्या है, इसमें सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स हैं, क्या सिर्फ एक ही टाइप की चीज़ें हैं, नहीं मैम, इसके अंदर काजू भी है, इसके अंदर बादाम भी है, इसके अंदर किशमिश भी है, राइट। तो एक टाइप के पार्टिकल्स तो नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, तो यहाँ क्या हो गया बेटा, मिक्सचर। ठीक है, बट बेटा इम्प्योर या मिक्सचर्स को फिजिकली मिक्स किया जाता है। फिजिकली मतलब कोई हमने यहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं करी, वैसे ही भाई उठाया, मिला दिया और हाथ से मिला दिया, बात खत्म। ठीक है, तो मिक्सचर या इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं बेटा, जब 2 या 2 सब्सटेंसेस को फिजिकली मिक्स कर दिया जाए किसी भी प्रोपोर्शन में। जैसे प्योर सब्सटेंस का एक प्रोपोर्शन होता है भाई, इतने ही प्रोपोर्शन में होगा, जैसे पानी आपका H2O इस ही प्रोपोर्शन में होता है कि हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 पार्टिकल होता है उसका। लेकिन मिक्सचर में आप कितना ही डाल दो, ठीक है, चाहे 1 2 वो डाल दो किशमिश, चाहे 10 12 किशमिश डाल दो, वो मिक्सचर ही बनेगा। ठीक है, अब देखो बेटा, मिक्सचर्स आपके 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बेटा याद रखना, होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, और हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। होमो का मतलब सेम और हेट्रो का मतलब डिफरेंट। देखो बेटा, ए मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो, यानी कि वो कहीं से भी देखने पे सेम दिखे। सोचो बेटा, मान लो मैंने एक गिलास पानी लिया, उसके अंदर मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया और उसे अच्छी तरीके से क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मैं आपके पास लाती हूँ, वो आपको ऐसे ही नॉर्मली दिखेगा भाई, जैसे ये ग्लास दिख रहा है। क्या आप मुझे ये बता दोगे कि ये रहा मैम सॉल्ट का पार्टिकल, ये रहा पानी का पार्टिकल, ये रहा सॉल्ट का पार्टिकल, ऐसे बता दोगे क्या अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद? नहीं, आप नहीं बता सकते, है ना। तो बेटा एक ऐसा मिक्सचर जिसमें 2 3 तो ऑब्वियसली सब्सटेंसेस तो होंगी, लेकिन आप उन्हें अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, फिजिकली आप उनको अलग नहीं कर सकते कि मैम ये रहा आपका सॉल्ट, ये रहा आपका पानी, कि भाई पानी को मैंने सॉल्ट वाटर था उसको फेंक के मारा, एक साइड सॉल्ट पड़ा है और एक साइड पानी पड़ा है। ठीक है बेटा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो होमोजीनियस मिक्सचर बेटा, सिंपल सी बात, जब क्या दिखे आपको, सारा मिक्सचर पूरे ऊपर से नीचे तक सेम दिखे। ठीक है, इट कंपोनेंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूट एंड नॉट विजिबल टू द नेक्ड आइज। भाई इनके जो पार्टिकल्स होते हैं किसके, होमोजीनियस मिक्सचर्स के, बेटा हम उनको अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते। हम ये नहीं बता सकते कि मैम ये रहा सॉल्ट, मैम ये रहा पानी। ठीक है, चलिए बेटा, अब हम बात कर लेते हैं हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस का डिफरेंट, हेट्रो का मीनिंग क्या है, डिफरेंट, है ना। तो देखो बेटा, मान लो सलाद सलाद बनाया मैंने, सैलेड बनाया, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ भाई इसके अंदर टमाटर कहाँ है, गाजर कहाँ है, आप बता दोगे मैम ये रही गाजर, ये रही गाजर, ये रही गाजर, है ना। मैं आपसे पूछूँ भाई ब्रोकली कहाँ है, आप बता दोगे मैम ये रही ब्रोकली, ये रही ब्रोकली, है ना। मैं आपसे पूछूँ मैम शिमला मिर्च कहाँ है, तो आप बोल दोगे मैम ये रही एक शिमला मिर्च, ये रही एक शिमला मिर्च, ये रही, ये रही। तो आप इजीली क्या कर सकते हो, बता सकते हो।
राइट, मतलब आपको साफ साफ उसके पार्टिकल्स दिख रहे हैं, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ये बेटा। ए मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर बेटा इन विच द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी कि उसके पार्टिकल्स विजिबल होते हैं हमें, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं होता है वो, चार तरीके से सेम नहीं दिखता है, अलग अलग दिखता है। इट कंपोनेंट्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूट एंड कैन बी सीन सेपरेटली, बेटा इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हम देख सकते हैं अपनी नंगी आंखों से, ठीक है। चलिए बेटा, अच्छा, और मिक्सचर को हम इम्प्योर सब्सटेंस भी कहते हैं। चलिए बेटा, आज के लिए बस इतना ही हमने सीखा। हमने क्या क्या सीखा भाई? मैटर को अगर हम केमिकली देखें तो मैटर कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। कौन कौन से? एक तो होते हैं मैम प्योर सब्सटेंस, और एक होते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस का दूसरा नाम क्या है मैम? मिक्सचर, ठीक है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है मैम? वो वाले सब्सटेंसेस जो सिर्फ एक काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। एग्जाम्पल मैम जैसे पानी, गोल्ड, आयरन, ये सब क्या हैं? प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। फिर बेटा हमने देखा कि ये जो प्योर सब्सटेंस है उनकी दो प्रॉपर्टीज, जैसे वो फिक्स्ड कंपोजिशन होती है उनकी, और फिक्स्ड क्या होती है उनकी? प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिर हमने क्या जाना था बेटा? फिर मैम हमने जाना था इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में। इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर भी कहते हैं, राइट। और मिक्सचर क्या है मैम? जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को आपस में फिजिकली मिक्स कर दिया जाए, है ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं मैम? उनको हम बोलते हैं मिक्सचर, ठीक है। और बेटा जो हमारे मिक्सचर हैं वो दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मतलब मैम जिनके पार्टिकल्स हमें दिखते हो, सॉरी, होमोजीनियस मिक्सचर बेटा जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जिसका थ्रू आउट द मिक्सचर, है ना, और जिसके पार्टिकल्स हमें क्या हो? विजिबल न हो, ठीक है बेटा। हेट्रोजीनियस मतलब जिनका नॉन यूनिफॉर्म हो और क्या हो? उसके पार्टिकल्स हमें विजिबल हो। तो चलिए बेटा, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। अरे ये क्या हो गया? ठीक है, बाय बाय, लव यू और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।